ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। भारत निर्वाचन आयोग का जल्द होगा यूपी का दौरा। जी 29 फरवरी को 1 और 2 मार्च को यूपी दौरे पर चुनाव आयोग है और यूपी के अफसरों के साथ बैठक की तैयारी पर मंथन होगा। तो जिला निर्वाचन अधिकारियों और कप्तानों के साथ ये बैठक होगी और 3 दिनों तक चर्चा के बाद तैयारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोग की ओर से की जाने वाली है। तो भारत निर्वाचन आयोग का जल्द ही यूपी का दौरा रहने वाला है। जो आपको बताते चले कि 29 फरवरी और साथ ही साथ 1 और 2 मार्च को यूपी के दौरे पर चुनाव आयोग रहेगा और यूपी के अफसरों के साथ बैठक कर तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। तो भारत निर्वाचन आयोग अब जल्द ही यूपी के दौरे पर रहने वाला है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 29 फरवरी और 1-2 मार्च को यूपी के दौरे पर चुनाव आयोग रहने वाला है। और चलो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, भारत निर्वाचन आयोग का जल्द ही यूपी दौरा रहने वाला है। कितने तारीख को यूपी के दौरे पर भारत निर्वाचन आयोग? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं और आयोग अपनी कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ा रहा है। चाहे वो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम हो या उसके अलावा बूथों का चयन हो, ऐसे जो बूथ जो संवेदनशील हैं या अति संवेदनशील हैं उनको लेकर क्या इंतजाम है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, ईवीएम को रखने को लेकर क्या इंतजाम है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ अब तक अधिकारियों ने क्या कुछ इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर चीजें बनाई हैं, क्योंकि लगातार आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे बूथों और मतदान केंद्रों की भी संख्या बढ़ रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर वहां क्या इंतजाम किए गए हैं, कितनी जनसंख्या पर बूथ बनाए गए हैं, जो आयोग के निर्देश थे उन पर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कितना काम किया है, ये बहुत सारे विषय होंगे जिसको लेकर आयोग की टीम यूपी का दौरा करेगी। हालांकि इसमें आयोग के जो आला अधिकारी हैं, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त से लेकर जो उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं, वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे। लगातार 3 दिनों तक आयोग लखनऊ में रहेगा और अलग अलग स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठ के करेगा, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब जो जिले के जिला अधिकारी होते हैं वही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक होगी, जिसमें इन बहुत सारी तैयारियों को लेकर आयोग अधिकारियों से फीडबैक लेगा। जो दिशा निर्देश आयोग की तरफ से जारी किए गए थे उन पर अब तक किए गए काम का विवरण भी लेगा। साथ ही साथ जो आगे के दिशा निर्देश हैं वो भी जारी करेगा। आयोग का एक और निर्देश था उत्तर प्रदेश सरकार को कि ऐसे अधिकारी चाहे वो पुलिस विभाग से हो, प्रशासन से हो या जो भी चुनाव प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ते हैं, वो 3 साल से ज्यादा एक समय पर जमे ना रह सके। हालांकि इसको लेकर लगातार आपने देखा होगा कि आईएएस, आईपीएस, पीपीएस और पीसीएस अफसरों के लगातार तबादले हो रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारी अपना कार्यकाल एक जगह पर 3 साल या उससे ज्यादा पूरा कर ले रहे हैं उनको तत्काल दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर आयोग की टीम दौरा करेगी और इन अधिकारियों के साथ बैठक होगी। हालांकि पहले दिन जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिला अधिकारियों के साथ बैठक है जो कि 29 तारीख को होगी। 1 तारीख को जो जिलों के कप्तान हैं, आईजी हैं, डीजी हैं, डीआईजी हैं, उनके साथ बैठक होगी, जिसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, जो बूथ बनाए गए हैं वहां पर संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, ईवीएम को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां पर मतगणना होगी उन स्थलों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये बहुत सारी चीजें आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कहीं ना कहीं आगे का दिशा निर्देश जारी करेगी। और जो अंतिम दिन होगा 2 तारीख को आयोग की टीम की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें केंद्रीय चुनाव आयोग साथ ही साथ उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के अधिकारी मौजूद होंगे और वो अधिकारियों के साथ बैठक करके आगे की जो भी रूपरेखा होगी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बताएंगे। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण ये आयोग का दौरा है, चूंकि चुनाव से पहले आयोग की पूरी टीम लखनऊ पहुंचेगी और लगातार 2 दिनों तक बैठक के बाद तीसरे दिन आयोग क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ चीजें आयोग आगे करने जा रहा है और क्या कुछ और बदलाव होंगे या फिर इस बार नया आयोग क्या कुछ करने जा रहा है, कितने मतदाता बढ़े हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, आदर्श बूथों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये बहुत सारी चीजें आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएगा। जी देखिए, इसके जिस तरीके से आपने ईवीएम का भी जिक्र किया, अगर ईवीएम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े ईवीएम पर जरूर किए जाते हैं। तो अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होना भी लाजमी ईवीएम पर अब नजर आएगा। और अब चुनाव को पारदर्शिता कराने के लिए, पारदर्शितापूर्ण कराने के लिए चुनाव आयोग के सामने भी चुनौती कहीं ना होगी और इस पर भी चर्चा होगी इस बैठक में।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर हर वो बिंदु जो कि निर्वाचन से जुड़ा हुआ है, चाहे बूथ बनाने को लेकर हो या फिर उसके अलावा जो मतदान केंद्र हैं उनकी सुरक्षा को लेकर हो, या जहां पर मशीनें रखी जाएंगी उनकी सुरक्षा को लेकर हो, जहां पर मतगणना होगी उनकी सुरक्षा को लेकर हो, तो ये बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जो कि आयोग की जब टीम लखनऊ में होगी तो अधिकारियों के साथ इन सारी चीजों को लेकर बात होगी। और पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्या कुछ इंतजाम आयोग की तरफ से किए गए हैं, मतलब कि कितने स्थल पर बूथ बनाए गए हैं, उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, एक बूथ पर कितने मतदाताओं को रखा गया है, जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान था उसको लेकर क्या किया गया है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ताकि वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके, उस पर अब तक क्या कार्रवाइयां की गई हैं, बहुत सारे विषय होंगे जिस पर आयोग की टीम उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के साथ चर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद आगे का दिशा निर्देश जारी होगा। चलिए ठीक है, इसके आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।